दोस्तों, आपने पाम ऑयल के बारे में तो सुना ही होगा। अक्सर जितने भी फैट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स में आपको पाम ऑयल का जिक्र तो जरूर मिल ही जाता है। लेकिन ये पाम ऑयल बनता कैसे है भाई साहब, कोई ये भी तो बताओ। कोई बात नहीं, हम आपको बता दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं और हम आपको एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर ले जाएंगे जहां पर बड़े लेवल पर पाम ऑयल की प्रोडक्शन करी जाती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए आप और हम चलते हैं एक और फैक्ट्री के सफर पर और शुरू करते हैं आज की इस एक और फैक्ट्री मेकिंग वीडियो को। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, पाम ऑयल की प्रोडक्शन शुरू होती है पाम के पेड़ों से और ये पेड़ कुछ इस तरह के होते हैं। इतने लंबे पेड़ों से पाम के फलों को निकालने का काम एक बड़ी सी स्टिक की मदद से किया जाता है। अगर आपने आज तक पाम का फल नहीं देखा है तो दोस्तों ये फल कुछ इस तरह से नजर आता है। अगर आप इस फल को काटेंगे तो आपको इसके अंदर कुछ इस तरह का बीज दिखाई देगा जिसे पाम नट कहते हैं, जो सफेद रंग का होता है। इसी फल के चारों तरफ मौजूद हिस्से को कहते हैं मेसोकार्प। अब यहाँ पर पेड़ों में से पाम के फलों को तोड़ा जाता है और फिर ट्रैक्टर में भर लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं, जहां पर कई बार पेड़ों से पाम के फलों को निकालने के लिए शॉवेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और कई बार एक्सकेवेटर जैसी मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो जमीन पे बड़े इन पाम के फलों को उठाकर ट्रकों में भर देती है। ठीक है, अब दोस्तों एक पाम का पेड़ लगभग 16 से 20 किलो तक के पाम के फल को हर साल प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक पाम के पेड़ से हम 25 से 30 साल तक पाम ऑयल निकाल सकते हैं। अब जिन जगहों पर पाम के पेड़ों की हार्वेस्टिंग नहीं करी जा सकती तो इन जगहों के लिए कुछ इस तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इस पूरे हार्वेस्टिंग का प्रोसेस दुगनी रफ्तार में हो जाता है। आसानी से ट्रॉली का इस्तेमाल करके एक नेट में इन सभी पाम के फलों को पेड़ों से काट कर ट्रकों तक लेकर आया जाता है और फिर इन ट्रकों को फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहां पर अब असली पाम ऑयल की प्रोडक्शन होगी। जिस जगह पर फैक्ट्री मौजूद होती है वहां पर ये ट्रक इन पाम के फलों को लेकर कुछ इस तरह से डंप कर देते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट लोडर का इस्तेमाल करके इन सभी पाम के फलों को इकट्ठा करके फैक्ट्री के अंदर ले आया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक कन्वेयर बेल्ट की तरह बनी हुई मशीन है, जिसके ऊपर बॉक्स की शेप का ढांचा लगाया हुआ है और इन्हीं के अंदर पाम के फलों को डालकर फैक्ट्री के अंदर लाया जा रहा होता है। और दोस्तों, इन्हें कन्वेयर बॉक्सेस भी कहा जाता है। फिर धीरे धीरे करके ये फैक्ट्री के अंदर बिल्कुल आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब दूसरे प्रोसेस को शुरू किया जाता है, जिसका नाम है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। और इस काम को करने के लिए इन पाम के फलों को इस तरह से स्टेरिलाइजेशन चैम्बर में डाला जाता है और स्टेरिलाइजेशन के इस प्रोसेस में पाम के फलों को हाई प्रेशर स्टीम की मदद से स्टेरिलाइज किया जाता है। अब जहां पर इस चैम्बर के अंदर का तापमान 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इस प्रोसेस को करने का मेन मकसद ये होता है ताकि इस फल के अंदर मौजूद जितने भी एंजाइम, बैक्टीरिया और फंगी होते हैं वो सब के सब नष्ट हो जाएं। और इस प्रोसेस के बाद इन पाम के फलों को डिसइंफेक्शन प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां इन फलों को उबाला जाता है और इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फल देखिए अच्छे से उबल चुके हैं, जिसके बाद उन्हें यहाँ से ले जाकर एक्सट्रैक्टिंग प्लांट में ले जाया जाता है, जिसके लिए यहाँ मौजूद कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके इन उबले हुए पाम के फलों को एक्सट्रैक्टिंग प्लांट तक लेकर जाया जा रहा होता है। दोस्तों, ये पाम ऑयल बनाने का काम यकीन मानिए इतना आसान नहीं होता है। यहाँ इन फलों को कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और तब जाकर बेहतर क्वालिटी का पाम ऑयल प्रोड्यूस हो पाता है। तो लीजिए, अब ये उबले हुए पाम के फल यहाँ इस यूनिट तक आ चुके हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद इन सभी उबले हुए फलों को एक स्ट्रिपर के अंदर कुछ इस तरह से डाल दिया जाता है, जहां पर ये तेजी से घूमता है और फिर धीरे धीरे करके इन फलों में मौजूद खाली ब्रांचेस को निकाल दिया जाता है। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये कितनी तेजी से घूम रहा होता है। जैसे जैसे ये प्रोसेस होती रहती है वैसे वैसे एक एक करके यहाँ मौजूद कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये पाम के फल बाहर आते जाते हैं
और सीधा भेज दिए जाते हैं एक डाइजेस्टर मशीन के अंदर, जहां पर इन फलों को डाइजेस्ट कर पाने लायक बनाने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर डाइजेस्टर मशीन के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन इन फलों का कचुम्बर बना रही होती है, और फिर थोड़े ही समय के बाद में इन्हें जब इस मशीन के बाहर निकाला जाता है तब इनका पूरा हुलिया बदल कर कुछ इस तरह से हो जाता है। एकदम पूरी तरह से मसल चुके हैं ये फल। अब आ जाएंगे सीधा प्रेस मशीन के अंदर, जो इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि यहीं से अब पाम ऑयल को इन फलों से निकाला जाने वाला होता है। इस प्रेस मशीन की मदद से सबसे पहले तो एक तरफ पाम ऑयल से फाइबर को अलग किया जाता है, जो कुछ इस तरह से बाहर निकाला जाता है, और दूसरी तरफ इन फलों में से पाम ऑयल निकाला जा रहा होता है। अब जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं कि कैसे ये मशीन अपने अंदर से इन फलों को प्रेस करके इनमें से तेल निकाल रही है। अब देखिए, तेल निकालने के बाद इन्हें रिसेप्शन टैंक के अंदर कुछ इस तरह से डाला जा रहा होता है, जहां पर इस तेल को डाइल्यूटेड क्रूड ऑयल में बदला जाता है। अब यहाँ पर डाइल्यूटेड क्रूड पाम ऑयल को तैयार कर लिया होता है, जिसके बाद इन्हें यहाँ कोल्ड स्टोरेज में लाकर रखा जाता है, और फिर यहाँ से ये ऑयल कुछ समय में लिक्विड से सॉलिड हो जाते हैं और इनका शेप कुछ इस तरह से हो जाता है। देखा आपने? जी हाँ। अब देखिए, कुछ समय के बाद में डाइल्यूटेड क्रूड पाम ऑयल को यहाँ ले जाकर क्लैरिफाइड मशीन की ओर ले जाया जाता है। दोस्तों, ये मशीन के अंदर एक एक करके इस पाम ऑयल के ब्लॉक्स को डाला जाता है, और फिर ये मशीन इन्हें पाम ऑयल में कन्वर्ट कर देती है और अपने अंदर लगे हुए प्यूरिफायर की मदद से बाहर निकाल देती है। अब यहाँ इस पूरे प्रोसेस के बाद अंत में जाकर इस पाम ऑयल को बोतलों में भर लिया जाता है, और दूसरी तरफ पाम के फलों से जो कुछ भी बचा हुआ रह जाता है उसे यहाँ मौजूद इस स्लज टैंक में भेज दिया जाता है, और फिर इन्हें यहीं से डिकेंडर में भेजा जाता है, और उनका डिकेंडर स्लेज बनकर तैयार हो जाता है, और बाद में इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको दिखाया कि फैक्ट्री में पाम ऑयल कैसे बनाया जाता है। चलिए अब हम आपको एक और तरीके के ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग दिखाते हैं, जिसे आजकल हर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। हम बात कर रहे हैं पीनट ऑयल, यानी कि मूंगफली के तेल की। अब देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफलियों को फैक्ट्री में लाकर एकदम रख लिया जाता है भर भरा कर, ठीक है। और इस तरह की फैक्ट्री में साल भर में 2 लाख लीटर से भी ज्यादा मूंगफली का तेल बनाया जाता है, और यहाँ लाई गई मूंगफली में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि इनमें नमी कम हो, जिसके बाद में बेहतर क्वालिटी का ऑयल तो बनाया ही जा सके। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले मूंगफलियों को ऑटोमेटिक थ्रेशर मशीन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर मूंगफली के दाने और छिलके अपने आप अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर यही काम अपने हाथों से करेंगे तो काफी समय लगेगा। अब अलग हो चुके मूंगफली के दानों को अब ऑयल प्रेस मशीन में डाला जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मूंगफली के दानों के साथ साथ इनके छिलकों को भी डाला जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि छिलके में भी काफी ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं। जी हाँ, और कुछ समय में इस मशीन से तेल इस तरह से निकलने लगता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाला तेल नहीं है। इसीलिए इन्हें अब स्टोर रूम में भेजा जाएगा, जहां एक तरफ तेल निकल रहा होता है तो दूसरी तरफ इसका बाय प्रोडक्ट भी निकल रहा होता है, जिसमें अभी भी काफी तेल मौजूद है। और इसको यूटिलाइज करने के लिए कन्वेयर बेल्ट की मदद से बगल में लगे हुए मौजूद ऑयल प्रेस मशीन के अंदर डालकर बचे हुए तेल को निकाल लिया जाता है। अरे बूंद बूंद को निकाल लिया जाएगा दोस्तों, और क्या। चलिए, तो तेल तैयार हो चुका है और उसे अब फिल्टर किया जाता है, और यहाँ इन फिल्टर मशीनों में इसे 2 बार फिल्टर किया जाता है। इसीलिए इस तेल को ड्यूअल फिल्टर ग्राउंड नट ऑयल कहा जाता है। अब यहाँ इस मशीन में नल लगाए गए हैं जिनसे तेल निकलता है। दोस्तों, इस मशीन के अंदर फिल्टर प्रोसेस के लिए किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर सिर्फ कॉटन के कपड़ों की मदद से इस तेल को फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर का काम जब पूरा हो जाता है इसके अंदर से प्योर मूंगफली का तेल बाहर आने लगता है। अब इस मूंगफली के तेल की पैकेजिंग होनी शुरू हो जाती है, और जिसके लिए यहाँ पर इस तरह के डब्बे का इस्तेमाल किया जाता है। इस कंटेनर के अंदर अब आराम आराम से मूंगफली के तेल को डाला जाता है, और यहाँ इस फैक्ट्री में अलग अलग साइज के कंटेनर मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि 1 लीटर की बोतल भी यहाँ पे मौजूद है, जिनमें तेल को भरा जाता है, और पैकेजिंग का काम पूरा हो जाने के बाद इन्हें मार्केट की ओर रवाना कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरह से फैक्ट्रियों में मूंगफली के तेल से लेकर पाम ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। हमें